अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यार शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, तीन चार खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी खबर कि इस्लामाबाद के 6 जजेस के खत का मामला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 घंटे तक जारी रहने वाला फुल कोर्ट इजलास, लेकिन कोई एलामिया अब तक बाहर नहीं आ सका। किसका खौफ है, क्या खौफ है जिसकी वजह से फुल कोर्ट इजलास का, जो कि मामूली मामूली बातों पे एलामिया जारी, बड़ी बड़ी प्रेस रिलीज जारी होती है, अब तक क्यों नहीं जारी हो सका। दूसरी, मैंने आपको कल भी खबर कही थी कि अब इसमें क्या होगा। ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है, इस पर क्या सियासत होगी। उस पर पंजाब बार काउंसिल का एक बड़ा खौफनाक बयान आया है, उस पर भी बात करेंगे कि वो बयान क्यों और कैसे जारी हुआ, उसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। तीसरी, मैंने आपसे कुछ दिन पहले इमरान खान की एक पेशकश उन्होंने की थी इस्टेब्लिशमेंट को, उसके हवाले से बात की थी। उसका जवाब आज आ गया है। वो क्या जवाब है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले पंजाब असम्बली की बात करेंगे, जिसमें बजट इजलास में यानी कि जूतियाँ भी चली हैं, आपस में गालम गलोच भी की गई है। और वो गालम गलोच क्यों की गई कि पीटीआई लाहौर के जो सदर हैं शेख इम्तियाज़, उन्होंने इजलास में उठकर बात कर दी जो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन मुंतखब होकर बैठी हैं कि ये खैराती नशिस्तों पे आई हैं, जिस पर खलील ताहर संधू जो है नून लीग के जो सूबाई वजीर हैं, वो खड़े होकर उनसे झगड़ने लग पड़े और काफ़ी सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि आप ख़वातीन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ ख़वातीन को नहीं कहा, ये जो आपकी अकलीती और दीगर रिजर्व सीटों पर मर्द आए हैं, ये भी खैराती नशिस्तों पर आए हैं। उन्होंने कहा आपकी तो सीटें 40-45 हैं, आप किस तरह हमारी सीटें लेकर बैठे हैं, और फिर मैं आपको अगर खैराती नशिस्तों पे कहूँ। इस पर काफ़ी वहाँ पे झगड़ा हुआ, बड़े सख्त जुमलों का तबादला हुआ और ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। दूसरा, आज पंजाब असम्बली में अहमद रशीद भट्टी एक हमारे एमपी होते थे। ये बड़ी पगड़ी पहनकर और कुर्ता और धोती पहनकर असम्बली में आते थे, पंजाबी में बात करते थे जानबूझकर। ये नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन पंजाबी में बात करते थे, उन्हें पंजाबी होने पर फ़ख्र था। उनके ये बेटे हैं और इन्होंने रायबंड जो सल्तनत शरीफा है वहाँ पे घुसकर उनको इस इलेक्शन में शिकस्त दी थी, जिसके अगले ही दिन इनको 9 मई में गिरफ्तार कर लिया गया था। वो ज़मानत पर रिहा हुए और आज उन्होंने हलफ लिया है। ये बड़ी बात थी। आज वहाँ पर नारे लगते रहे इमरान खान जिंदाबाद के, क्योंकि बहरहाल इनके साथ काफ़ी ज़्यादती हुई थी। काफ़ी पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड ये हमारे एमपीए हैं और इनको इलेक्शन जीतने के अगले ही रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पहली खबर पे हम बात करें कि इमरान खान ने क्या पेशकश की थी। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने पेशकश की थी इस्टेब्लिशमेंट को कि मुझे आप चाहे गिरफ्तार रखें, ज़ेर हिरासत रखें, मेरे कारकुनों और रहनुमाओं को छोड़ दें। खुसूसन उनका इशारा ख़वातीन कारकुनों की तरफ था, सनम जावेद और दीगर जो अभी तक गिरफ्तार हैं। तो उसका आज जवाब आ गया है। रावलपिंडी से 13 कारकुनों को जो अदालत ने रिहा किया था 10 माह के बाद, उनकी गिरफ्तारी के उसी डीसी रावलपिंडी ने आर्डर जारी कर दिए हैं, जिसके खिलाफ जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत पर कार्रवाई करते हुए सजा दी थी और उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह सनम जावेद की रिहाई हुई थी। उनको गिरफ्तार करने के लिए मियाँ वाली पुलिस जो है, क्योंकि देखें ना, सनम जावेद भी तो छलावा है ना, कि पहले वो लाहौर में 15 मिनट में कई मकामात पे दहशतगर्दी करती है, उड़ती जाती है, कोई इसके पास होगी इस तरह की ताकत। और अब वो 9 मई के मुकदमात में मियाँ वाली में भी मतलूब है। यानी यहाँ से ये पहले यहाँ पे कुछ मुकामात पे इसने दहशतगर्दी की, कोर कमांडर हाउस में की, इधर की, उधर आग लगाई, उधर ये किया, और उसके बाद वहाँ से उड़ती वो मियाँ वाली पहुँच गई और वहाँ पे भी दहशतगर्दी करके वापस आ गई। तो मियाँ वाली पुलिस वहाँ पे पहुँच गई है और उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा कोटलखपा जेल से। तो ये जवाब है इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान की पेशकश के ऊपर। यानी कि मैंने आपसे जो बात की थी कि उनकी इस पेशकश का जवाब जो है बड़ा सख्त दिया जाएगा, तो वो जवाब आपके सामने आ गया है कि आप अदालतों से ज़मानतें हासिल कर लें, हम आपको रिहा होने नहीं देंगे। तो ये इमरान खान की पेशकश का जवाब था। अब देखना यह है कि चेयरमैन पीटीआई इसका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है। ये हर अमल का रद्द-ए-अमल आ रहा है और हर रद्द-ए-अमल का फिर आगे से उसके ऊपर अमल आ रहा है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 घंटे तक फुल कोर्ट इजलास हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के उस खत के ऊपर, जिसकी वजह से इस वक्त पूरे मुल्क में तहलका मचा हुआ है। और 2 घंटे फुल कोर्ट इजलास जारी रहने के बावजूद, और जब ये इजलास ख़त्म हुआ
तो अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं किया गया है। और बड़ी ही मजाका खेज इससे पहले खबर थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से चीफ जस्टिस इस सिलसिले में मुलाकात करेंगे। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ये किस तरह के लोग हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं कि मैं जावेद लतीफ़ के अगर प्रोग्राम देखूं, एक प्रोग्राम नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अभी कल के प्रोग्राम में उन्होंने कामरान शाहिद के कहा है कि शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत हुकूमत बनाने के हक में नहीं थी, किसी सूरत हुकूमत बनाना नहीं चाहती थी नून लीग। हमारे साथ वही हुआ जो हमें पीडीएम के 16 माह की पहली हुकूमत में किया गया, हमें मजबूर करके हुकूमत बनाई गई है। तो जो वज़ीर आज़म इतना मजबूर है कि वो हुकूमत बनाना नहीं चाहता और उससे ज़बरदस्ती आप हुकूमत बनवा लेते हैं, तो क्या वो जिन्होंने उससे ज़बरदस्ती हुकूमत बनवाई वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगा? तो मुझे तो इन दोनों पे हैरत भी हो रही है, और हैरत के साथ, परेशानी के साथ मुझे हंसी भी आ रही है कि दोनों मजबूर हैं और दोनों मिलकर अपनी मजबूरियां एक दूसरे से बयान करेंगे, लेकिन फायदा किसी को नहीं होगा, ना उन जजेस को होगा। फैसले उनको वही करने पड़ेंगे जो पीछे से लिखे हुए आएंगे, जो उनको दबाव जिस पर डाला जाएगा। तो ये किसका खौफ है, क्या खौफ है? और वो भी वो काजी फाइज ईसा साहब जैसे बुलंद, यानी कि जिन्होंने लेवल सेट किया कि जी वो झुके नहीं हैं और वो डटे रहे हैं। लेकिन माज़रत के साथ काजी फाइज ईसा साहब, ये अगर इन 6 जजेस के ख़त के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना किया और आपने इस अदलिया के आला तरीन मनसब पे बैठ कर भी कुछ ना किया, तो फिर ये जो दुनिया में हमारी तनज़्ज़ुली जारी है हमारे अदालती निज़ाम की, वो तनज़्ज़ुली जो है वो मुझे खौफ है कि कहीं हम आखिरी मुल्क ना बन जाए, जिस तरफ हम बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। ये जिस तरह कारकुनों को आप ज़मानतें अगर दे भी देते हैं, पहली बात तो 10 माह आपने ज़मानतें नहीं दी, तो ज़मानतें दे भी देते हैं, उनको फिर जैसे दोबारा उठाया जा रहा है, जैसे गिरफ्तार किया जा रहा है। आप यकीन करें हम दुनिया के आखिरी मुल्क बन जाएंगे जल्दी, इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं है। अब उससे अगली खबर जो मैंने आपसे कल बात की थी कि इस खत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश शुरू कर दी है कि वकला किसी एक पेज पे इकट्ठे ना हो सके और कोई ऐसी तहरीक ना चले जो इससे पहले इफ्तिखार चौधरी की बहाली के हवाले से चली थी, क्योंकि उसके पीछे चूंकि इस्टेब्लिशमेंट थी इसलिए वो तहरीक चल गई थी। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मैंने वो जलसे कवर किए हैं। मैं उन लॉन्ग मार्च में चौधरी साहब के साथ रिपोर्टिंग कर रहा था कि उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। अब इसमें क्या हुआ है कि कल बलूचिस्तान बार काउंसिल ने एक खत जारी किया जिसमें उसने मुतालबा किया था फौरी तौर पर एक यानी कि इस वकला के सेमिनार बुलाए जाए, उनके कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें ये एजेंडे पे रखा जाए और उस पर मुश्तरका लायबल तय किया जाए। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार काउंसिल का आज उसके ऊपर रद्द मिला गया है। पंजाब बार काउंसिल ने एक खत तहरीर किया है और ख़त में उन्होंने तहरीर किया है कि एलामिया उनका आया है और उस एलामिया में उनका कहना है कि ये जो 6 जजेस का ख़त है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कौमी इदारा है, इस पे इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया है और इल्ज़ाम लगाने वाला रातों रात मशहूर भी हो जाता है, इसकी भी फौरी तौर पे तहकीकात होनी चाहिए। मैंने आपको कल खबर दे दी थी, आज वो एलामिया आ गया है। देखें, पंजाब बार काउंसिल का काम अदलिया का, वकला का, साइलीन का, आइन का और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जिस इस्टेब्लिशमेंट की वो बात कर रहे हैं उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, उसके लिए उनको इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ पेश हुए थे अदालत में पिंडी की, जब वापस आए थे। हालांकि उनको मना किया गया था, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको मना किया था। वो आए और उस वक्त वकला ने जितना एहतजाज किया, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उन वकला को ढूंढ ढूंढ कर उठाया गया था और उनके सॉफ्टवेयर अपडेट किए गए थे, चाहे कोई बार का रहनुमा है, ओहदेदार है, कुछ है, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ वहाँ पे एहतजाज किया, उनको उठाया गया था। कुछ लोग वहाँ से भागकर मुल्क के दीगर हिस्सों में छुप गए थे, बाद में माफ़ीनामे देकर तो बचे थे। तो ये पंजाब बार काउंसिल का काम नहीं है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। उसका काम है कि ये जिन 6 जजेस ने ख़त तहरीर किया है या जिस जज साहब के बहनोई को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, बिजली के झटके लगाए गए, फिर उनका अपने जज साहब के खिलाफ बयान लिया गया, या जिन जज साहब के घर दस्ती बम फेंका गया, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना उनका काम है।
तो मैंने तो आपको कल ही कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट उस पर लग चुकी है, वकला तकसीम होंगे और कोई तहरीक नहीं चलेगी। 2 घंटे तक अगर चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाले फुल कोर्ट इजलास के बाद अभी तक एलामिया बाहर नहीं आया तो तहरीक भी कोई नहीं चलेगी। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।